साथियों नमस्कार, सभी का एक बार पुनः स्वागत है। प्यारे साथियों, आज कैबिनेट मीटिंग संपन्न हुई जिसमें 3 अहम फैसले लिए गए, जिसमें 2 फैसले बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक तो जो नए जिले बने थे उसमें से कुछ जिलों को हटा दिया गया है। तो आज के सेशन में ये देखेंगे कि कौन से जिले शेष बचे हैं और कौन से जिलों को हटा दिया गया है। 3 संभाग हैं, उनको भी हटा दिया गया है। तो आज ये बहुत ही बड़ा फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं, उन जिलों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहले अपने 19 नए जिलों का गठन हुआ था, उस हिसाब से मार्केट में बुकें भी जारी हो गई और बच्चों ने पढ़ना भी शुरू कर दिया था कि नए जिलों के हिसाब से अपने यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज जो मीटिंग हुई कैबिनेट की, उसमें से 7 ये जो जिले हैं 9 जिले, इनको हटा दिया गया है। ठीक है, और 3 संभाग जो निरस्त कर दिए गए हैं उनके बारे में भी आज के इस सेशन में अपने बात करने वाले हैं। साथ ही दूसरा जो बड़ा फैसला लिया गया, जो सीईटी की वैधता थी उसको बढ़ा करके 3 साल कर दिया गया है। जो पहले 1 साल की वैधता के लिए हुआ करती थी उसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 3 साल। पहले मैं एक सेशन में इसके संबंध में बता चुका हूं। तो थोड़ा सा एक बार आओ इसको देख लेते हैं। देखिए, आज जो मीटिंग संपन्न हुई है उसमें नवीनतम जिले हुए निरस्त। इसमें से अपने सबसे पहले देखें तो यहां एक बार आप देखिए, जो निरस्त जिले हुए हैं उसमें केकड़ी जो अजमेर से बनाया गया था, दूदू जो जयपुर का अपने ये पढ़ रहे थे कि सबसे छोटा जिला दूदू है, तो इसको भी हटा दिया गया है। नीम का थाना जो है इसको भी हटा दिया है, अनूपगढ़ को भी हटा दिया, गंगापुर सिटी, शाहपुरा जो भीलवाड़ा के क्षेत्र का था, सांचौर जो जालौर के क्षेत्र का था, जयपुर ग्रामीण को भी बाहर कर दिया गया है और जोधपुर ग्रामीण को भी इसमें हटा दिया गया है। वर्तमान में स्थिति जो बचती है उसमें यह हो गया है कि अपने अब टोटल 41 जिले बचे हैं और कुल संभाग जो हैं वो 7 ही संभाग हैं। संभाग पहले 7 ये थे और 8, 9, 10 ये 10 संभाग किए गए थे। अब जो संभाग निरस्त हुए हैं उसमें जो बांसवाड़ा संभाग है इसको उन्हें हटा दिया गया है, अब ये उदयपुर में चला गया है। सीकर संभाग जो बनाया था जिसमें चूरू को भी शामिल किया गया था, तो सीकर संभाग को भी हटा दिया। और पाली संभाग जो है, जो जोधपुर के अंतर्गत पहले संभाग में आता था, खुद समय संभाग बना, इसको भी हटा दिया गया है। अब इसके बाद अपने स्थिति को देखें तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा यहां पर। अब पीछे सर कौन से जिले बचे हैं जो स्थायी रहने वाले हैं, तो अभी इसके बारे में जो आधिकारिक सूचना जो नोटिस है वो जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो फैसला आज लिया गया है वो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के यहां आया हूं। यहां देखिए एक बार, शेष बचे हुए जो जिले हैं नए नवीनतम, उसमें बालोतरा जो बाड़मेर का हिस्सा था, ब्यावर भी रहेगा, डीग भरतपुर वाला ये भी जिला रहने वाला है, डीडवाना कुचामन को भी रखा गया है, कोटपुतली बहरोड को रखा गया है और खेरथल तिजारा को रखा गया है। यहां बात करें फलोदी की काफी टाइम से मांग थी कि जिला बने और ये जिला बना और इसको स्थायी रखा गया है, इसको नहीं हटाया है। और सलुम्बर जो है उदयपुर में का जो हिस्सा था, ये जो जिला है ये भी रहने वाला है। यानी कि अब ये अपने पास कुल मिलाकर के 8 जिले जो हैं ये यहाँ पर शेष हैं, नए जो बरकरार रहेंगे वो वाले जिले। अब इसमें अपने देखें तो एक चीज और मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, सीईटी की वैधता जो पहले 1 वर्ष की थी उसको बढ़ा करके 3 वर्ष कर दिया गया है। ये काम तो ठीक है, सीईटी अगर आपने एक बार पास कर लिया उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो 3 साल तक चलने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक वर्ष अपने को सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा, ये दोनों लेवल में ही है। कौन से में सर? 12th लेवल में और जो अपने ग्रेजुएशन लेवल का जो सीईटी का एग्जाम हुआ था, दोनों में ही इसकी वैधता जो है वो 3 साल कर दी गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सूचना थी जो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इससे रिलेटेड और भी अन्य जानकारी होगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। एक बात मैं और बता देता हूं, आज की जो मीटिंग हुई उसमें जो एसआई भर्ती के संबंध में जो गृह विभाग का लेटर जारी हुआ था कि इस भर्ती को निरस्त किया जाए, तो आज की मीटिंग में इस पर चर्चा जरूर हुई है, लेकिन यहां इसको रद्द अभी नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप इस बात को देखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।